हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो एक नई एपिसोड के साथ फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज घर में आई काम्या पंजाबी, और आके ना उन्होंने बस जल्दी 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 सबके लिए बोला। जितनों को वो कवर कर सकती थी उन्होंने किया, और उन्होंने बहुत सही 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 बातें बोल के वो चली गई। तो पहले उन्होंने राजीव को बोला कि जो भी दिल में है ना, अगर कह रहे हो कि कोई बात है, कहना चाह रहे हो तो कहो, नहीं तो फिर मत बोलो। मतलब ये कि है कुछ बताने का, जो उन्होंने लास्ट वीक जब वो रो रहे थे बाथरूम एरिया में शमीता, निशांत और प्रतीक के सामने, तो वो वाली बात पे उन्होंने बोला कि वो बोल रहे थे है कोई बात, लेकिन कुछ बताया नहीं था। तो उन्होंने बोला है तो बताओ, नहीं तो बोलो ही नहीं कुछ भी। और ईशान और मायशा को लेके उन्होंने यही बोला कि मतलब तुम आए हो तो ये दिखने लगे, वरना ये तो दिखते ही नहीं थे। तो उनसे बोला ईशान और मायशा से कि इनको थैंक्स बोलो कि तुम लोग दिख रहे हो, वरना तो तुम लोग तो कोने कदड़े में बस वो पप्पी झप्पी कर रहे थे, जो कि बात ईशान को बुरी लगी। और मायशा तो मुस्कुराई रही थी, वो कुछ खास ले नहीं रही थी उनकी बात को। अगर आप देखें जाके, ईशान ज़्यादा ले रहा था, ईशान ज़्यादा ऑफेंडेड हो रहा था उस सबसे। और उसने बोला भी, और जब उसने ऑडियंस वाली बात की तो उन्होंने बोला ऑडियंस ही वोट करेगी, जीतने आए हो, ऑडियंस को दिल जीतना है। तो वो वाली बात, वो जिसपे कामयाब बिल्कुल सही थी। जो जो शिकायत बाहर लोगों को उनसे है, वो वही उन्हें बता रही थी। और उन्हें अगर इसको नहीं सुनना समझना है और अपना गेम नहीं खेलना है, और ये लग रहा है इनको कि यही इनका गेम है, तो बहुत ही बुरा गेम है। तो एनीवेज उन्होंने अपनी बात रखी वो फिर। और सबसे प्यारी बात उन्होंने ये की कि उमर से बात की। बुलाया उलाया तो ज़्यादा खास किसी को नहीं आगे, लेकिन उमर को बोला, उमर को अप्रिशिएट किया उन्होंने, उमर को प्रेस किया। उन्होंने कहा तुम बहुत अच्छा खेल रहे हो, बस थोड़ा तुम्हारा जो ये ना कॉन्फिडेंस लो है, उसे मतलब कॉन्फिडेंट हो ज़रा। और ये भी बोला कि आप बिल्कुल अलग हैं, आप आसिम जैसे नहीं हैं। जो लोग आके उसे बोल बोल के जा रहे हैं वो गलत है, वो आसिम जैसा बिल्कुल नहीं है। और अंदर भी जो लोग उसे बोल रहे हैं कि वो आसिम जैसे, वो भी गलत है। तो उन्होंने वो वाली बात को भी क्लियर किया और कहा अच्छा कर रहे हो। तो एक तरह से उन्हें एक बूस्ट दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। जो बहुत लोग आके उसको डाउन कर रहे थे, कामिया ने आके मगर उन्हें ऊपर किया है। एंड आई होप, और वो दिखा भी है थोड़ा। आप देख सकते हैं कि आज भी बहुत दिखे हैं उमर। और शमिता को बोला कि जो शमिता शेट्टी नहीं है ना, वो मत दिखाओ, जो है वो दिखाओ। और वो दिखना चाहिए ऑडियंस को। किसी से भी रिलेशन बनाकर आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। मतलब ये होता है, जब उधर भी थी ओटीटी में, तो भी जब वो राकेश से एकदम कनेक्ट हुई, तो वो राकेश मतलब अपना गेम तो भूल ही गई थी। राकेश से उनकी एक्सपेक्टेशन थी, मेरे साथ नहीं बैठ रहे हो, मेरे को ये नहीं कर रहे हो, मुझे वो नहीं कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो। तो उन्होंने उससे बोला और आप डोमिनेट करती हो, और आप जो है ना, आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, तो वो आप पे सूट नहीं कर रहा है। अपना गेम खेलो, हम शमिता शेट्टी को देखना चाहते हैं। तो वो एक तरह से उन्होंने बूस्ट ही दिया है। अगर कोई बात का उन्हें बुरा लगता है तो ये ठीक है, अगर वो समझती हैं वैसी वो हैं नहीं। लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से जो बाहर से सबकी शिकायत है वो आके बोली। फिर विशाल को भी बोला कि विक्टिम कार्ड नहीं, वो जिस तरह से रो रहे थे, और जो उन्होंने हिना खान के सामने किया, मतलब कपड़े नहीं हैं इस तरह का, या आंसू बहा रहे हैं, तो ये बोला आप पे सूट नहीं करता है, तो सब खेल रहे हो, अच्छा खेलो। और उन्होंने सबको बोला कि जो है ना, सबको एक बात बोल रही हूँ। और निशान को बोला, उसको भी प्रेस किया, और उसको बताया कि भाई तुम उधर जब थे ओटीटी में, तो तुम थे जो बैठे रहते थे, तुम्हारे वन लाइनर होते थे, तुम्हारी कॉमेडी होती थी, इंटरटेन भी कर रहे हो, स्ट्रेटजीज भी बना रहे हो, तो तुम ज़बरदस्त थे वहाँ। तो यहाँ भी तुम वैसे ही रहो। इस तरह से उनको मतलब बूस्ट किया, और बोला यहाँ पे तुम थोड़ा प्रतीक को लेके ज़्यादा बायस्ड हो जाते हो, और वैसे तो बायस्ड होते हो, लेकिन प्रतीक को लेके ज़्यादा हो जाते हो। और वो तुम्हारा जो कंटिन्यूसली था ना, वो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो वो कंटिन्यू करो। उनको बोला, तेजा को बोला कि हेड़ा बन के पेड़ा खा रही हो, और जो चीज़ वो खुद कर रही होती हैं वही करण जब कर रहा है तो उसे समझा रही हैं। जैसे कि तुम तो सबके पास जाते हो, फिर तुम दोस्ती करने लगते हो, और जबकि वो भी खुद यही कर रही हैं। तो उनको ये बोला कि जो बोलती हो सबसे बना कर रखते हो, मतलब करण को, तू भी तो वही कर रही है। तो फिर बोली खाओ, हेड़ा बन के पेड़ा खाना है तो खाओ। इस तरह से एक तरह से उनको बोला भी और चढ़ा भी दिया।
और काम्या ने करण को सेव किया। जैसे वो बोलती हैं वो उनके फर्स्ट प्रायोरिटी थे तो उन्होंने किया, बाकी लोगों ने बोल के भी उनको सेव नहीं किया था। अब ये तो समझ आता है क्यों नहीं किया, पर एनीवेज फिर ये जो है ईशान जो है बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गए थे और उनको लग रहा है कि भाई ये तो बड़ी बदतमीज़ी से मतलब बता रही हैं, तरीके से बता सकती थी ये वो। तो उस पर तेजा और करण ने काम्या का ही साथ दिया और बोला कि वो जो है ना वो फिल्टर्ड, ज़ीरो फिल्टर्ड है, वो जो बोलती है वो बिल्कुल सही बोलती है, तो उसकी बात को समझो ना कि बुरा मानो, और वो जो दिख रहा है वही वो बता रही हैं। तो एक तरह से समझाने की कोशिश करी। और शमिता भी थोड़ी अपसेट हो गई थी कि वो जो मास्क वाली बात उनको शायद बोली थी कि नो मास्क, तो वो बनेगी कि मतलब मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही हूँ, उनको लग रहा है। लेकिन बहुत सी चीज़ें लगती हैं, कह रहे ये शमिता शेट्टी ने ये किसी के पीछे छुप रही हैं कि ये क्यों ऐसा कर रही है, तो शमिता शेट्टी है। तो वो वाली चीज़ पे थोड़ा उनको मतलब एक तरह से बूस्ट ही किया गया है अगर वो समझें तो। राजीव को ईशान ने क्वेश्चन किया क्योंकि उसने वो एक लाइन पे उसे लग रहा है जो ये मतलब आधी आधी बात जो छोड़ दी है, तो उसने बोला वो गलत दिखता है। और फिर उसके हमने देखा कि मायशा तो भाई बहुत ही क्राई कर रही थी जब वो किचन एरिया में थी, और वो क्योंकि ईशान जो है ना उनको इग्नोर कर रहे थे, मतलब वो बात जो उनको बोल दी गई कि एक लड़की को जो है ना तुम उसका करेक्टर ख़राब कर रहे हो इस तरह की बात करके कि मतलब वो 4 लड़कों से मिलती है, वो जो उन्होंने की थी लास्ट हुई, तो ये गलत बात की तुमने इस पर। तो वो रो भी रही थी और फिर वो उसके खाना भी नहीं साथ खाया, खुद खा लिया, उसका अपना मतलब चल रहा था। और क्योंकि ईशान को बुरा लग रहा था कि उसने मतलब उस टाइम पे वहाँ पे स्टैंड क्यों नहीं लिया मेरे साथ, मैं ले रहा था लेकिन वो कुछ नहीं कह रही थी और वो उनकी बात से। तो उसने बोला कि भाई मैं वो एक अपना ओपिनियन बता रही हैं तो मैं क्यों कुछ भी उन्हें बोलूँ, वो अपना ओपिनियन दे रही थी। तो जय ने बाद में मतलब दोनों को मतलब समझाते हुए भी नज़र आए, जय भी, और ईशान को बोला कि केयरफुल रहो लड़की और मतलब गर्ल और स्पेशली गर्लफ्रेंड को लेकर जो है ना जो भी कर रहे हो जो भी कह रहे हो जो है वो केयरफुल रहो। और वो बात सही बोली उन्होंने। गलत दिखता है क्योंकि आप इतने सारे कैमरों के साथ सामने ये कर रहे हो तो सारी दुनिया आपको देख रही है, तो आप जो भी बोलोगे जो भी है तो बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। तो ये बिग बॉस सिर्फ आपको अपना अस्तित्व नहीं दिखाना है, अपनी अपनी पर्सनैलिटी सिर्फ नहीं दिखानी है, आपको भी बहुत कुछ सिखाता है कि आप कहाँ गलत हैं और कैसे आप सही हो सकते हैं। तो ये जब आप कोई एंटर होना तो उसे समझ के होना चाहिए कि ये हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ हमें करेक्ट करने भी मिलेगा। तो एनीवेज मायशा क्राई कर रही थी, फिर बाद में हमने देखा ईशान मना भी रहा है उसको, और कि वो जो तुमने ऐसी लड़की कोई बात बोल दी थी उन्होंने। और जय ने जाके फिर जो है भाई मायशा तो उसको अपनी बहन मानता है, तो मायशा को उसने एक बात बताई कि भाई इस तरह से जो है ना राजीव ईशान से बोल रहा था कि मायशा और मुझ में जो है ना कोई एक को चूज़ करो करके ऐसी वाली बात। तो वो जो है वो उसे समझा रहा था। और मायशा ने आगे बोला भी कि अगर आपसे बाद में मैं पूछूं ये बात तो आप क्या आगे आके बोलोगे कि जो आपने अभी बोला है। तो उसने बोला हाँ मैं कहूँगा। तो उसके एक रिलेशन उसके साथ है तो वो उधर क्लियर रहना चाहता है जय, तो ठीक है। उसने वहाँ उससे क्लियर रहा, भले वो लोगों को लगे कह रहे वहाँ की बात यहाँ कर रहा है, लेकिन वो अपने उस पर्सन से तो क्लियर है जो उसने सुना माना, पहले नहीं बोला गलत था, अब बोल रहा है क्योंकि अब चीज़ ऐसे उठ के आ रही है तो वो उसने खैर मगर वहाँ बता दिया। फिर उमर, करण, निशांत, प्रतीक, विशाल जो है ना वो जब ये सब हो रहा था ना अंदर, मायशा जो किचन में रो रही थी तो वो सारे बाहर बैठ के ना वो देख रहे हैं कि भाई जय क्या कर रहा है, जय कैसे खड़ा है, जय को ऑब्जर्व कर रहे हैं पीछे से, क्योंकि उस टाइम तो जय कुछ बोल नहीं रहा था और जिस तरह से जाके खड़ा हो रहा था देख रहा था सोच रहा था, तो थोड़ी उनकी मस्ती चल रही थी। और राजीव ने क्योंकि वो जब राजीव और ईशान बात कर रहे थे तेजस्वी आके वो बात कर रही थी, क्वेश्चन कर रही थी, पूछ रही थी, तो उसने सिम्बा से बोला कि मुझे बहुत अन्याय करती है ये, और ये जो है ना घुसती है और एक महारानी जैसी है कि हर जगह आके खड़ी हो जाती है, हर किसी की एडवाइस देने लगती है, बोलने लगती है जब इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं, वो मेरी उसकी बात है। तो सिम्बा ने कहा वो महारानी ही है, वही बनती है और वो यही करती है, खुद ही आके पूछेगी खुद ही, जैसे हमने कैप्टेंसी में भी देखा था, तुम घर की बड़ी नहीं हो,
तुम्हें किसी को जाके नहीं, सारे बड़े समझदार बड़े लोग हैं, इन्हें जो बोलना है नहीं बोलना है वो अलग बात है। हाँ, आप अगर किसी और वजह से कि भाई एक बात अगर 5 लोगों की चल रही है तो उसमें जाके कोई चीज़ कन्फर्म करनी वो एक अलग बात है, लेकिन जाके पूछना, एडवाइस लेना, सबकी बड़ी बनना, इट्स नॉट नेसेसरी एंड इट्स नॉट नीडेड। तो सारे इंडिविजुअल से आपकी इज्जत जाती है, तो अपनी इज्जत बना के रखो, लोगों को खुद आपके पास आने दो अगर उन्हें लगता है कि आपसे कोई मशवरा लेना है, कोई बात करनी है। तो एनीवेज फिर हमने देखा, गाना हुआ, विशाल की कमेंट्री ऐसा चला, और फिर ये राजीव जो है वो क्लीनिंग को लेके स्टार्ट हो गया, क्योंकि अनहाइजेनिक है, गंदा होता है, छोड़ देते हैं, सफाई नहीं करते। निशान ने कभी रात को कभी छोड़ देते हैं, कभी कर लेते हैं, और मैं काम सिर्फ खाना बनाना है तो मैं वो कर लेता हूँ, और इस तरह से इनकी बातें हुई। तेजस्वी जो है ना वो और प्रतीक का हमने आर्ग्यूमेंट देखा सिम्बा को लेकर, क्योंकि ड्यूटी सिम्बा की थी खाने की। अब सिम्बा से बात करो तेजस्वी, वहाँ बैठे करण और प्रतीक चॉपिंग कर रहे हैं, और आप उनको पूछोगी अगर कुछ कि भाई ये सिम्बा कहाँ है, ये सिम्बा ये नहीं करे, जो भी आपका तक खाना बनाने को लेके, तो उनको बोलोगी तो वो जवाब देंगे। अब जब उन्होंने जवाब दिया तो फिर आप इन पे आ गए कि तुम्हारी तो बात नहीं है। उमर भी बोल रहा है उसको कि भाई तुम्हारा तो चॉपिंग का है, तुम्हारा तो राशन का है, ये तो तुम्हारी ड्यूटी भी नहीं है, तो फिर तुम क्यों बोल रहा है। उसने बोला भाई ये मुझे पूछ रही है तो मैं जवाब दे रहा हूँ। तो इस तरह से बात हुई, और बाद में तेजा जो है ना फिर तेजा उल्टा प्रतीक पे चढ़ गई, तुम क्यों बोल रही हो, अगर सिर्फ तुम्हारी और सिम्बा वाली बात है, तुम्हारी ड्यूटी और सिम्बा की ड्यूटी, तो सिम्बा से बात करो ना। सारों के सामने बातें करोगी, सारे फिर जवाब देंगे। तो एनीवेज सिम्बा बाद में आया और फिर वो वहाँ खड़ा है, और फिर वो बाद में बोला, लेकिन वो टाइम वो था भी नहीं, और वो बाद में आके भी खड़ा होकर चुप इन दोनों को ही सुन रहा था। तो एनीवेज तेजा को हर चीज़ में अपने आप को दिखाना होता है, उसको लगता है यही करना है मुझे, सबके मामले में घुस के बोलूँगी तो मैं दिखूँगी। तो एनीवेज जबकि उसे ज़रूरत नहीं है, ये हम बार बार बोलते हैं कि ही डजंट नीड, और बाहर से आने वालों ने भी उसे यही बोला कि तुम्हें घुसने की ज़रूरत नहीं है, तुम तेजस्वी प्रकाश हो, तुम अपना वो रखो, तुम्हें हर किसी की चलती हुई, रश्मि ने भी बोला कि तुम हर किसी की मतलब चलती गाड़ी में क्यों चढ़ जाती हो, तो तुम क्यों चढ़ रही हो। तो आपको जैसे मैंने बोला सिम्बा से ही पूछना चाहिए था। एनीवेज इस पे आर्ग्यूमेंट चला काफ़ी। फिर बिग बॉस ने बताया कि भाई जो 4 जो बच्चे हैं वो जो है आपसी सहमति से किसी एक को नॉमिनेट करेंगे, सेव नहीं करेंगे, किसी एक को नॉमिनेट करना है उनको, और जो सारे बचे हुए लोग हैं उन्हें जो है ना इनको मनाना है, इनको मतलब कि किस तरह क्यों इनको नॉमिनेट नहीं करना चाहिए, इस तरह से मनाना चाहिए। तो सब अपना अपना निशान अपना बता रहा था कि भाई मैं तो इधर उधर सब कर रहा हूँ, तो मैं क्यों, मुझे तो नॉमिनेट नहीं होना चाहिए। उसने जय को बोला। शमी तक करण से बात करी थी, फिर वो करण जो है ना उसमें भी उससे माफ़ी मांग रहा है, वो दिन के लिए सॉरी, मैं वो दिन के लिए सॉरी चाहता हूँ करके, वो जो तेजस्वी को स्प्रे किया या उस शमिता को स्प्रे किया, तेजस्वी को स्प्रे नहीं किया, वही आके जो बातें करते वही उसी पे इनका चल रहा है। तो वो उसके लिए फिर से सॉरी बोल रहा है, और जो है कह रहा है कि मैं ना स्विच ऑफ हो जाता हूँ। अगर ऐसी बातें आप करोगे तो आप अपने फैंस को ही वो कर रहे हो, वो बेचारे बाहर इतनी आपके लिए कोशिशें कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, अपने आप को सपोर्ट कर रहे हैं, और आप अंदर जाके सबसे माफ़ियाँ मांग रहे हो। तो एनीवेज फिर प्रतीक ने जय को मनाने की कोशिश की, तो उसने बोला भाई तुम तो मेरी लिस्ट में नहीं हो, मतलब ये कि मैं तो तुम्हें नॉमिनेट नहीं करने वाला, मेरी लिस्ट में तुम नहीं हो, बाकी क्या सोच रहे हैं मुझे नहीं पता, तो मैं यहाँ क्लियर हूँ, उसने ये बता दिया। दोनों ने हाथ वाथ मिला लिया, सही है भाई, वो भी क्लियर मैं भी क्लियर। उसने बता दिया भाई मैं ये तो यही बंदा हूँ, मैं यही करूँगा, और जो मैं कर रहा हूँ, मैं खेलने आया हूँ, मैं अपने को पहले रखूँगा तो मैं रखूँगा। 2 क्लियर बंदे आपस में बातें कर रहे थे, तो उनकी बात हो गई। तेजा ने प्रतीक और ईशान का नाम लिया, ठीक है। तेजा ने तो पता नहीं बस ठान ही लिए कि मुझे ना प्रतीक से ही पंगा लेना है। नहीं पता ये जब से ज़्यादा शुरू हुआ है, जब प्रतीक और सिम्बा को प्रेस किया गया, आई थिंक 2 वीक, नॉट दिस वीकेंड, उससे पहले वाले वीकेंड पे, तो वो कुछ ज़्यादा ही भी प्रतीक के पीछे हो गई है। और हाँ, अफसाना वाले के बाद से तो बहुत ज़्यादा ही भी प्रतीक के पीछे हो गई है, और उसने तो प्रतीक का ही नाम लिया, समझ नहीं आया, पर उसको प्रतीक को नॉमिनेट करना था। फिर करण ने ईशान और मायशा का नाम लिया, वाह ये तो तुम्हारे ख़ास बंदे थे। एनीवेज पर
ठीक रीज़न उसका था कि भाई इतना नहीं दिखते हैं, इतना वो नहीं करते हैं। फिर खैर जय ने अफसाना का नाम लिया और सिम्बा का नाम लिया। मायशा तो उसकी बहन नहीं है तो वो उसका नाम क्यों लेगा। विशाल ने जो है मायशा और अफसाना का नाम लिया। तो इस तरह दो मायशा के, दो ईशान के और दो जो है अफसाना के हुए। ठीक है, प्रतीक और सिम्बा को एक एक ही बोला, एक तेजा ने बोला और एक जय ने सिम्बा को बोला। एनीवेज फिर जय तो अड़ गया, वो तो मायशा के लिए तैयार नहीं था क्योंकि वो उसकी बहन है, वो तो उसके लिए राज़ी नहीं था। इन लोगों के बीच में बहुत आर्ग्यूमेंट चला, सारी वो बातें हो गई कि फिर हम उनको क्या बोलें, ये तो हम भी यही कर रहे हैं, रद्द कर रहे हो जाएगा ये सब। और सबको जो है वो मायशा को नॉमिनेट करना था। तो वो जाके बैठ भी गए फिर एक तरह से कि भाई आप इसी सहमति देनी है, और बिग बॉस ने बोल दिया था अंदर जाने, तो वो लोग आए और इन लोगों ने बात करना शुरू करी। तो फिर उसने मायशा का नाम लिया तो जय ने बोला मेरा इसमें नहीं है, मैं तो ना ही कहता। उन लोगों ने भी बोला हाँ भाई ये तो नहीं कर रहा था, हम तीनों का था कि मायशा। तो जबकि ये बात गलत हो गई उधर, अगर आप चारों सहमत होके गए हो तो चार हो, वरना तो फिर पहले बोलो मैं हूँ ही नहीं। आपने वहाँ पहले बोला हाँ मैं सहमत नहीं हूँ, फिर आप सहमत होके आ गए, फिर आप वहाँ के बोले मैं तो सहमत नहीं हूँ। आप बिग बॉस को पूछो, भी बिग बॉस ने बोला कि भाई आप तो जो है ना अगर सहमति नहीं होगी तो आप में से कोई एक नॉमिनेट होगा। जब अपने पे आई तो फिर ये जय का अच्छा है, जब तक अपने पे नहीं आ रही है ना तो वो किसी की भी नहीं सुनता है, लेकिन जहाँ खुद पकड़ में आता है फौरन से बदल देता है, जैसे हमने प्राइस मनी में देखा और आज भी देख लिया। तो फिर वो खैर सब सहमत हो गए, और क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी बंदा अपने को तो नहीं फंसाएगा ना, तो उस बेस पे वो सही है। एनीवेज जाके फिर उन लोगों ने मायशा को ही नॉमिनेट किया, और इनको यही लगा कि भाई हमको बुरा दिखाया, और मायशा को ये हुआ भी कि जय ने बोला भाई मैं ये नहीं था और ये था, तो उन्होंने कहा नहीं मुझे आपसे कुछ नहीं है, मुझे उन लोगों से है। और वो प्रतीक ने सही बोला कि ये कैसा स्टैंड है कि 2 मिनट में बाद आपका स्टैंड ही बदल गया, तो वहाँ वो बात सही है। लेकिन ये जैसे रद्द हुआ तो प्रतीक डटा ही रहा और रद्द ही हुआ है ना, लेकिन अगर आप डटे हुए ही नहीं अपने स्टैंड के लिए तो फिर आप कैसे क्लियर बंदे हो, तो वो थोड़ा सा बात समझ आती है। अब देखते हैं आगे प्रतीक भी ये गलती कर सकता है, अभी तक के लिए तो उसने नहीं की है। अगर डटा रहा है और रद्द हुआ है तो रद्द हो, मैं अपनी बात से नहीं फिरूंगा, अब तक तो वो क्लियर है। और फिर मायशा जो है नॉमिनेट हुई, और जैसे मैंने बोला जय खुद अच्छा दिख गया। और मायशा जो है उसको तेजा से ही प्रॉब्लम थी कि वैसे तो मायशा मायशा चाहिए, और जब नॉमिनेट करना है तो उसको ही कर दिया, तो ये बात तो गलत है। और फिर ये टास्क हुआ, नारियल जमा करने थे अपनी अपनी टोकरियों में, एक को जमा करने थे। बाद में 2 टीमें बन गई तो अलायंस बना के, तो ये जो है सबको, शमिता के वो हाथ में चोट है तो उसकी वजह से विशाल ने शमिता की जगह खेला, और ये कोई 4 राउंड्स का था। जो राउंड जीतेगा तो फिर उसके बाद जो है ना उनके वो नारियल काउंट होंगे, जिसके बाद ज़्यादा नारियल होंगे वो मतलब सेफ होगा, और फिर वो किसी एक को नॉमिनेट करेगा। तो 4 राउंड, 4 लोग सेफ, 4 लोग नॉमिनेट। तो ईशान ने पहले अलायंस बनाना शुरू करी, और उमर ने बोला अफसाना को ले लेंगे और इस तरह से, और ये इन लोगों की बात हो गई। तब यहाँ निशान, प्रतीक और विशाल, सिम्बा ये लोग भी अपनी एक अलायंस बनाने लग गए कि भाई क्या करना है, हम इस तरह से खेलेंगे। और मायशा जो है ना वो देख के आके ईशान को बता रही अरे ये लोग अंदर खुद भी अलायंस बना रहे थे। तो एनीवेज मगर उसने अपनी वफादारी निभाई और बता दिया ईशान को कि वो लोग अलायंस बना रहे हैं। उमर ने सिम्बा की जो है ना बास्केट छुपा दी, जबकि अफसाना ने उस पे से नाम उतारा था, और वो ठीक है, वो इट्स ओके, वो सब करते हैं। प्रतीक ने भी कील छुपाई थी, उसने भी वो छुपाया, तो वो करते हैं, वो छेड़छाड़ शरारत ये सब तो होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कर सकते हैं। प्रतीक ने जब किया तो बिग बॉस ने वो टाइम कुछ नहीं बोला, ठीक है ना। और वो जय ने उससे पहले ही खुद फाइंड आउट कर लिया था कि कोई चीज़ गायब है। इधर जब किया गया ये लोग आके बैठ गए तो उन्होंने बोला कि भाई कोई भी बास्केट कोई भी चीज़ के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, तो सिम्बा को एक तरह से, अरे सिम्बा की बास्केट छुपी थी, बिग बॉस को भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो
खैर, मगर प्रतीक थोड़ा गलत हुआ, उसने देखा नहीं था। अब क्यों बोला, उसने शायद बास्केट छुपाते हुए देखा, तो शायद उसे लगा कि उमर ने निकाला है पेपर। पेपर तो अफसाना ने निकाला था, जो कि क्लियर है। लेकिन थोड़ा सा प्रतीक गलत हो गया, तो ज़रा थोड़ा ध्यान रखो, इतना गलत जाओगे ना तो गलत हो जाओगे। तो एनीवेज, और ये जो है बिग बॉस ने तो पकड़ा दिया इनको। फिर जो है ना, ये जय, ये करण और ये तेजा तो हर वक्त ही, क्योंकि वो लूप होल निकालते हैं, वो कुछ करेगा। जय भी बोल रहा है वो, हाँ प्रतीक कुछ करेगा। और ये सब अपना डिस्कशन कर रहे हैं वो भी, कि किस तरह से हमें करना है, हम कैसे खेलने वाले हैं। और ना यहाँ तेजस्वी थोड़ी सही थी कि भाई आप पहले से बता दें कि आप खेलने कैसे वाले हैं, किस तरह की काउंटिंग के हिसाब से खेलना है, या जो भी आपकी भी एक स्ट्रेटजी होती है ना संचालक की, भाई हम इस तरह से गेम को देखेंगे, इस तरह से करेंगे। एक तो बिग बॉस ने रूल्स रेगुलेशंस आपको बता दिए, पर आप भी एक तरह से वो करते, तो उस जगह मुझे थोड़ा लगा कि तेजस्वी ज़्यादा क्लियर थी बात को, कि भाई पहले से कर लो, जो करना है डिसाइड करो, बाद में जाके चीज़ें हम में नहीं होनी चाहिए ऐसे गड़बड़। एनीवेज, तो वो शुरू हुआ, वो एक्चुअली तो संचालक को ही खींचनी थी रस्सी, और फिर जब गिरते हो फिर उसके बाद इन लोग को उठाना था। तो वो गिरे, और ये सारे ऐसे जैसे कि लग रहा था फुटबॉल खेल रहे हैं, ऐसे मार रहे हैं किक, एक तो गोल होते हैं नारियल, ऊपर से वो लग रहा था खेल रहे हो। पर खैर बाद में जो है ना, वो थोड़ा सा अटके हुए थे, और प्रतीक ने वो खींचा, वो उसको भी नहीं खींचना चाहिए था जब संचालक को करना, तो उसको लगा शायद मैं खींच के गिरा लेता हूँ, ले लेता हूँ। एनीवेज, तो वो वहाँ बहुत कुछ शुरू हो गया। फिर तो उसने तो एक रस्सी खींची थी, यहाँ तो ये लोग, ईशान ने पूरा एक गुच्छा ही उतार के ले गया, वो ले गया तो सिम्बा 2 गुच्छे ले गया, मतलब सब कुछ उल्टा पुल्टा ही हो गया था। और फिर संचालक ने, फिर खैर वो ईशान ने तो शायद उनको दे दिया था, और फिर संचालक ने बोला कि भाई हम आपस में इन तीनों का ही चल रहा था। और उसने बोला उसने तो सिर्फ रस्सी खींची, मगर उसने लूप होल निकाला, और फिर उसने से ये इनका आर्ग्यूमेंट चल रहा था, और फिर यही डिसाइड हुआ कि भाई काउंट करो। और एक उसमें इतने होते हैं, एक तो काउंटिंग में मैथमेटिक क्यों करने बैठ जाती तेजस्वी नहीं पता, लेकिन वो उनकी मैथमेटिक चल रही थी, और वो बोला तुमने ऊपर से गिन लिए थे क्या, कितने हैं एक बैग में। तो एनीवेज, उस हिसाब से उन लोगों ने जो है ना, जब बाद में काउंट करे तो इन लोगों के कुछ हो रहे थे शायद, ज़्यादा थे, पर उन लोगों ने उसमें से 10 माइनस की, क्योंकि लोग चुरा के ले गए, तो उस हिसाब से अफसाना जीत गई, क्योंकि उसके कुछ 35-36 हो रहे थे, और इनके जबकि ज़्यादा थे, लेकिन उन लोगों ने कट किया ना, क्योंकि ये लोग उठा के ले गए, वापस नहीं दिया, उन्होंने वापस दिया। तो इस पे जो है ये जीत गए। फिर उसके बाद जो है ना, प्रतीक और निशान ने सिम्बा को समझाया कि भाई होश से खेल, क्योंकि सिम्बा बहुत ज़्यादा वो हो रहा था हाइपर, और शायद उसको इतना बोल के गई हैं कामिया, या दूसरे लोगों ने आके उन्हें बोला है, तो शायद उसकी वजह से, जैसे सलमान खान ने, ये तो शायद वो उसकी वजह थी, क्या था वो कुछ ज़्यादा ही दिखने के चक्कर में, या ज़्यादा ही अग्रेशन दिखा रहा था अपना। तो उसको प्रतीक ने ये बोला कि तुम ज़्यादा एग्रेशन नहीं दिखाओ यार, होश से खेलो, खेलो मगर इतना ज़रा होश से भी खेलो, सिर्फ एग्रेशन से ही नहीं खेलो। तो अफसाना अच्छा अपनी हुडीस में ना छुपा के घूम रही थी। फिर ये जो है ना सिम्बा ने, क्योंकि कुछ ख़ास क्लियर दिखा नहीं है, बस इतना दिखा है कि वो सिम्बा का और उमर का कुछ था। उमर ने बोला कुछ, हमें ऐसा दिखा नहीं, मगर उसने उसे वो पानी में ही धक्का दे दिया, तो बिल्कुल ही आपा ही, मतलब अपने उसने माइंड ही खो दिया था। और उमर ने, वाओ क्लैप फॉर उमर, उस टाइम पे भी उस लड़के ने कितना अच्छे से उसको हैंडल किया, उस टाइम पे भी वो नाराज़ नहीं हुआ, इतना कुछ भड़का नहीं उस पर जाके, उल्टा उसे पकड़ रहे हैं वो लोग, ने पकड़ा, और उल्टा वो ही उसको बोल रहा है भाई मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं, मैं तो ये बता, उसी को समझा रहा, उसी को समझाने की कोशिश कर रहा था, और बात को बिगाड़ना नहीं चाह रहा था। तो काफ़ी अच्छे से उमर ने ना हैंडल किया ये। और प्रतीक सिम्बा को फिर से बोलता हुआ दिखा कि तू थोड़ा कूल रह करके। तो खैर सेकंड राउंड जो है, फिर जब ये सेकंड राउंड की बात हो रही है, क्योंकि फिर वो निकालने के चक्कर में ये बड़ी झपटा डपटी, और ये अफसाना जाके बैठ गई है, अब वो जाके लेंगे। भाई जब एक लड़की है खेल रही है, लड़के आएंगे पकड़ेंगे खींचेंगे, तो हाथ तो टच तो होंगे ही होंगे,
ये इट्स नॉर्मल। अगर मैं किसी लड़कों के साथ खेल रही हूँ या उनके साथ हूँ किसी गेम में, और इस तरह का गेम है जहाँ पे आपको पिक करना है, धक्के भी लगेंगे, छीना झपटी भी हो रही, तो टच तो होगा ही। टच से कैसे बच सकता है इंसान कोई। तो वो अफसाना का जो बाद में चला था वो बड़ा बेकार सा था कि जो वुमेन कार्ड वो प्ले कर रही थी। एनीवेज सिम्बा जो है वो सेकंड राउंड जीता और उसने जो है ना उमर को नॉमिनेट किया। अफसाना ने सिम्बा को नॉमिनेट किया था जीत के फर्स्ट राउंड में, और सिम्बा ने उमर को किया। और प्रतीक ने ये नहीं बोला, मैंने क्लियर देखा है, प्रतीक ने जो है ना सिर्फ ये बोला कि भाई तुम ईशान और उमर में से नॉमिनेट करो, मगर सिम्बा ने अपना खुद का ग्रज निकाल के उमर को किया है। प्रतीक ने उसे नहीं बोला कि उमर को करो, उसने बोला ईशान उमर इनमें से जैसे। और विशाल तो चाह रहा था अफसाना को। तो एनीवेज तो वो हमने जो एपिसोड में देखा उसकी बेस पे तो उसने ये बात बोली। और अफसाना बाद में हमें दिखी गुस्सा होती हुई, वुमन कार्ड खेलती हुई, क्योंकि पति ये जाके चढ़ के लेने के चक्करों में छीना झपटी में जो हो रहा था। तो वो हर बार यही होता है, अगर लड़की आके लड़के को पकड़ लेती है तो इट्स फाइन। जब वो मैप्स का भी होता था, लड़कियां तक उसको पकड़ लेती थी। तेजस्वी ने कितनी बार उसको रोकने के चक्कर में पकड़ लिया है, या उसके पीछे पीछे वो जो एक टास्क था वो जो कैमरे वाला, वो आपको तस्वीर खींचनी थी और कैमरे के सामने आके बोलना था, या फिर वो किसी की कोई चीज़ छुपानी थी, वो चीज़ जो चल रही थी, वो जो मैप के ही पीसेस लेने के लिए। तो वो टाइम पे तो तेजस्वी भी बहुत बार उसको पकड़ा है उसके करीब भी। तो एनीवेज मगर वो लड़का को छीना झपटी में चला गया, तो वो उस पर वो वुमेन कार्ड मतलब खेल रही थी, और जो है गलती से हाथ लग गया था, जिस पे जो है ना सारे प्रतीक पे ही चढ़ गए। उमर, ईशान, सब उसे बोल रहे लड़की का ये वो। गेम में वो बोल रहे मैंने कुछ गलत से नहीं किया है, तो गेम में तो होता है। तो मुझको नहीं लगता है कि ये चीज़ गलत थी, ये होता ही है खेलने में, लगता ही है। छीना झपटी में लड़के लड़कियां कितने हमने टास्क देखे हैं, ये हुआ है। और अगर गिर जाती हैं बहुत कुछ हो जाता है। तो जब आप एक ही ग्राउंड पे हो तो ये होगा। इसको अब ये वुमेन कार्ड बनाने की जरूरत नहीं है। प्रतीक ऐसे कोई बदतमीज हरकतें करता नहीं है, हमने भी देखा है। तो मगर अब देखते हैं, इसका कल काफ़ी दिखाया गया, कुछ तो करण ने बोला है। ऐसा प्रोमो में भी हमने देखा कि उमर और सिम्बा की जो है ना फिर से फाइट है, क्योंकि वो जब बाथरूम एरिया में गए थे वो उसको बोलता बिल्ली अंदर जाओ, वो अंदर जाने उसे बोल रहा था, तो वो चिढ़ रहा था, कुछ तो वहाँ पे चल रहा था, जो कि कल ज़्यादा क्लियर हमको दिखेगा। आज हमें नहीं दिखा है एपिसोड में इतना। और उस पर जो है उमर और सिम्बा की बहुत ही बड़ी मतलब फाइट हुई है। और फिर ये जो है ना करण और जय को हमने देखा आर्ग्यू करते हुए, वो अफसाना वाले स्टैंड पे, और जय उसे समझाने की कोशिश करता। जय प्रतीक का ही साथ दे रहा था। और करण जो है ना, अब उन्होंने क्या एग्जाम्पल दी है वो तो एपिसोड में या प्रोमो में सच दिखी नहीं है, अभी कल आएगी। तो वो उन्होंने कुछ तो ऐसे ही दिया है कि जिसकी वजह से जो है ना वो सब करण पे ही प्रतीक ने बोला कि मतलब आप मेरे वो हो, गुरु रहे हो, लेकिन उसके बाद भी जो है ना आपने ऐसी बात बोली गलत के मतलब दिमाग जो है ना सही नहीं लगा, आपका माइंड लॉस लगा। तो इस तरह से उसको बोलता हुआ दिखा है। तो ये ही आज एपिसोड में हुआ। आपको क्या लगा? और ये उमर का खुद स्टैंड, क्योंकि जो एपिसोड में दिखा है उस बेस पे तो वो लोग दोनों सेटल हो गए थे, दूसरा राउंड शुरू हो गया, फिर खेलने लगे। लेकिन कल जो होने वाला है कितना बड़ा घमासान है वो तो देखेंगे, क्योंकि मगर एपिसोड में तो मामला सेटल हो गया था। और मगर सिम्बा ने गलत किया, उमर ने बहुत अच्छा किया है। उसने एक तो मतलब इतना वो फेंकने के बाद भी उसने अपना जो है ना कूल नहीं खोया, और उसने अपनी बात समझाने की ज़रूर कोशिश की, लेकिन उसने एज सच कोई उसके साथ गलत नहीं किया। तो दैट्स रियली कमांडेबल एंड उमर के लिए। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि उसकी प्रेज़ भी हुई है। तो आज ये उमर का एपिसोड ज़्यादा रहा है। बाकी ये जो सब है, ये जय का स्टैंड मायशा के लिए, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? प्रतीक का बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो वो सिम्बा को कूल कर रहा था? बहुत से लोगों को लग रहा है शायद वो स्टैंड उमर के अगेंस्ट था, लेकिन गेम में तो हर कोई एक दूसरे के अगेंस्ट जाता ही है, थोड़ा बहुत तो चलता ही है। आई डोंट थिंक सो कि इट्स अ बिग मुद्दा।
मगर ये कि जो हुआ उमर और सिम्बा के वो बिग मुद्दा था। और मायशा का जो जय ने साथ दिया, या फिर ये जो संचालक थे, तो इन पे आप क्या बोलना चाहेंगे? और ये जो करण जाके ये जो माफ़िया मांगता रहता है, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताएं आज के एपिसोड के बारे में। एंड देखते रहिए बिग बॉस लाइव फीड ऑन वुड सेलेक्ट एंड एपिसोड एवरी डे ऑन कलर्स टीवी, एंड कीप वॉचिंग ग्लिट्स विजन यूएसए फॉर मोर अपडेट्स, रिव्यूज एंड न्यूज़, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल. Hi, this is Divyanka Tripathi Dahiya and you're watching Glitz Vision USA. Keep watching.